वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमेश्वरम् करुणावतारम् संसारसारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। सर्व सिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। ये बंद कर दो, आवाज लगा दो। बोले भवानी शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। तो भगवान शिव के पवित्र श्रावण मास में परम कल्याणकारी शिव महापुराण की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों से, हे ऋषियों, क्रियाएं तो बहुत लोग करते हैं, मंदिर में जाना, सेवा करना, भगवान को षोडशोपचार से पूजन करना, अभिषेक करना, आद्यार्घ्य स्नान वस्त्र यज्ञ पवित्र लक्षण पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल भोगी फल दक्षिणा प्रणाम परिक्रमा, ऐसा करना सब लोग करते हैं। लेकिन उनको पूरा फल नहीं मिल पाता। क्यों? उनको एक बात का ज्ञान नहीं। मन संसार को दे देते हैं और क्रिया भगवान के लिए करते हैं। भगवान के माला लेके बैठे रहेंगे, मन में संसार को ही जपते हैं। जबकि करना चाहिए क्या? काम तो चाहे संसार के करते रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो, अपना फर्ज पूरा करो, मन भगवान को सौंप दो। मन से कहो, प्रभु आपने मेरी जो ड्यूटी लगाई है, मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, पर काम सफल आपकी कृपा से ही हो सकता है। मेरे प्रयास में सफलता के लिए कोई स्थान नहीं। आपके आशीर्वाद से सफलता मिलती है। व्यक्ति तो कर्म के ऊपर अधिकार है, फल की चिंता आपको करनी है। बताया कि भैया चिंतन संसार का नहीं करना, चिंतन मेरे परमात्मा का करो, काम संसार के करते रहो, सेवा करो, सब सेवा है। घर में जो काम करते हो उसको भगवत सेवा समझ के, अहंकार को त्याग करके, किसी को उलाहना नहीं देना और सेवा करनी है प्रेम से बस। दूसरों में दोष ना निकालते हुए अपना फर्ज निभाते रहो।
मनन की बड़ी महिमा बताई। मनन कहते किसे हैं, मन का स्वरूप क्या है। श्रवण किसे कहते हैं, श्रवण का स्वरूप क्या है, थोड़ा स्पष्ट करके आप बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न किया सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, और सूत जी उनका उत्तर देते हैं। मनन की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई। क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। भगवान की हर रोज प्रेम पूर्वक पूजा, भगवान के नामों का भक्ति परायण चित्त के द्वारा बार बार उच्चारण, बार बार नाम बोलो भगवान जी के। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की, संगमेश्वर महादेव की, खटवांगेश्वर महादेव की, विश्वेश्वर महादेव की, रंगेश्वर महादेव की, सर्वेश्वर महादेव की, मार्कंडेश्वर महादेव की, रुद्रेश्वर महादेव की। ऐसे करके अपने आसपास जितने भी भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, प्राचीन मंदिर हैं, 100 साल से पुराना जो मंदिर हो जाता है तो उसको स्वयंभू के बराबर ही समझा जाता है। शंकर जी में ये विशेषता है, प्राचीन होता रहेगा मंदिर, उसका महत्व उतना ही बढ़ता रहेगा। प्रदर्शन को शंकर जी नहीं चाहते, बहुत नया, बहुत ऊंचा, बहुत विशाल मंदिर की शंकर जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं तो प्राचीनता में सिद्ध हूं। मैं बिना छत के बढ़ के पेड़ के नीचे बना दो शिवलिंग, विधि विधान से वही पूजा होती रहे, आरती होती रहे 100, 200, 500 साल। कोई बनखंडी नाथ बोलते हैं, कोई बड़ेश्वर बोल लेते हैं, ऐसे जंगल में भी रह जाते हैं बाबा, शमशान में भी रह लेते हैं। इनको चमक दमक दिखावा से कोई मतलब ही नहीं। और कोई करना चाहे तो सोमनाथ जी की तरह सोनाकी भी बना सकते हैं पूरा मंदिर। सोमनाथ मंदिर में कितना धन था जो विधर्मी लूट के ले गए। भगवान की प्रभु की आज भी बड़ी कृपा है, सोने का ही है आज के मंदिर। उन मेरे प्रभु के ऐसे ऐसे नाम, स्थानेश्वर, संगमेश्वर, खटवांगेश्वर, बार बार नमन करते रहो, उनको बोलते रहो बार बार। इसी का नाम मनन है। भगवान को मन में रखना है, बस सीधी सी बात है, इसका नाम मनन है। बिना भगवान की सेवा, पूजा, नाम जप, कीर्तन, पाठ आदि के मनन नहीं हो सकता। जब भगवान का नाम आप लेते नहीं, सेवा आप करते नहीं, ध्यान आप करते नहीं, पूजा पाठ आप करते नहीं, आरती आप सुनते नहीं, करते नहीं, फिर तो आप जिद्दी हो। और ऐसा बोलेंगे 10, 20, 50 लोगों में बैठ के, बोले भगवान तो मन में ही है, मन में मेरे मन में तो रोटी भी है, खाते क्यों हो? मन वाली रोटियों से पेट भरता है क्या? बच्चे कैसे सीखेंगे कि आपके तो चलो मन में है भगवान, आगे आपके बच्चे भी हैं, उनको संस्कार तब मिलेंगे जब आप हर रोज मंदिर जाओ, भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, उनको पता चलेगा भगवान जी पे क्या क्या वस्तुएं अर्पण होती हैं। पहले मैंने 2-4 दिन बताया सबको कि शंकर जी पे पाद्य चढ़ाओ, जब अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र सब बताया। अब नहीं बताता, अब मंत्र चलते हैं, अपने आप चढ़ाते हैं, उनको पता चल गया।
याद हो गया हमको। जो लोग सवेरे यहाँ 100 लोग आते हैं, अभिषेक होता है, उन सबको ये पता है ये मंत्र जो गुरु जी बोल रहे हैं इससे कौन सी वस्तु अर्पण करनी है। 25-30 वस्तुएं रोज भगवान शिव को चढ़ती हैं, उनको सब याद है। मुझे बताने क्यों है याद, रोज करते हैं तो याद है। अब आप करेंगे कुछ भी नहीं, सोचेंगे मन में ही है हमारे तो भगवान, बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं और लोग उनका झट से धर्म परिवर्तन करा देंगे, धर्म बदल लेंगे वो चंद थोड़े से लालच में। और ये बात आज सत्य हो रही है। जितने बालक विदेशों में बैठे हैं, आज कोई उनको कह दे कि एक फार्म भरा जाता है, ईसाई बनो और PR ले विदेश में, ईसाई बनो, फार्म भर दो, ईसाई बनो और अमेरिका की PR पक्की ले लो। कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम तो हिंदू हैं, हम ईसाई क्यों भरे फार्म में। सब तैयार है। क्यों तैयार हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने एक ही बात सिखाई कि भगवान तो मन में ही है, ज्यादा मंदिरों के चक्कर में नहीं पड़ना। जब बच्चों को ऐसे संस्कार आप दोगे, उनको धर्म बदलने में क्या दिक्कत है? और जिसका धर्म चला गया उसका सब कुछ चला गया। धर्म के नाम पे तो राजा महाराजा लोग एक वचन के ऊपर जीवन बलिदान कर देते थे। धर्म न जाए, प्राण जाए, पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान महेश्वर की कृपा से व्यक्ति धर्म में लगता है, धर्म का पालन हो जाता है। व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं, लेकिन भगवान से व्यक्ति प्रार्थना करे कि प्रभु कृपा करो, मेरा धर्म ना जाए, भले ही प्राण चले जाएं। बहुत ऐसे लोग हैं सनातनी, डॉक्टर कहते हैं कि भैया आपका ऑपरेशन होगा, आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। बहुत ऐसे सनातनी लोग हैं, करोड़ों लोग साधु संत ऐसे हैं, नॉनवेज नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, प्राण त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे हम। और मेरे प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और मांस खाने वाला के पास में से निकलकर उसके शरीर में से मांस की बदबू आती है। उसकी शरीर तो चलता फिरता शमशान है, उसके अंदर तो पता नहीं कितने पशु पक्षी दफनाए गए, चलता फिरता शमशान है, उसमें से तो दुर्गंध आती है। क्या धर्म का पालन करेगा, क्या वो वेद पुराण सुनेगा? उसकी बुद्धि भगवान में लग नहीं सकती, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। महेश्वर की कृपा से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से भगवान की भक्ति में मन लगता है, उसकी कथा में जीव आता है, वो संतों के वचन विश्वास करके सुनता है और उनके ऊपर चलता है। सब ईश्वर की कृपा से हो सकता है। इस घोर कलयुग में सब साधनों में मुख्य साधन क्या है? कीर्तन किसे कहते हैं? तो सूत जी ने बताया, शिव की महिमा, शिव के रूप का गुणगान करना, शिव के
लीलाएं विलास शिव के नाम, इनके सुंदर सुंदर पदों के द्वारा इनको गाओ, इनके भजन गाओ मेरे प्रभु के, राग में गाओ, रागनियों के माध्यम से गाओ, या वेद के मंत्रों से गाओ। वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं पढ़ो, पुराणों के श्लोक पढ़ो, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो, रुद्राष्टकम का पाठ करो। इस तरह से भगवान शिव का गुणगान करना, भगवान की स्तुति करना, इसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन 3 प्रकार का होता है। ताल मूर्छना से युक्त होके और विशुद्ध भजनों का, राग रागनियों का गाना, ये भी एक कीर्तन है। दूसरा, भगवान के रूप गुणों का वर्णन करना एक प्रकार है। ये वैदिक मंत्र उच्चारण करके भगवान की स्तुति, भगवान के स्तोत्रों का गुणगान करना, ये संस्कृत में है, पर है ये भी कीर्तन। बोली का फर्क हो गया यहाँ पे। ये संस्कृत में स्तुतियों का पाठ हो रहा है, वो हिंदी के भजनों में उसकी महिमा गाई जा रही है। वो संस्कृत में कीर्तन हो रहा है, स्तोत्र हो रहे हैं। तीसरा, ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने अपने विचार, अपने अपने भावनाएं प्रत्यक्ष करके लिख दी। तुलसीदास जी ने, कबीर दास जी ने, रविदास जी ने, कुंभन दास जी ने, सबने अपने अपने विचार, भगवान को चिंतन किया। चिंतन करते करते लौ लग गई, और लौ लगने के बाद जो ख्याल आए भगवान के आ, उन सब ख्यालों को उन्होंने कविताएं बना दी, पद बना दिए, कुंडलियां बना दी, दोहे बना दिए, छंद बना दिए, सोरठे बना दिए, चौपाइयां बना दी, श्लोक बना दिए। उनको ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, इसको फिर विचार करते रहो उनका। इसको मनन कहते हैं, निधिध्यासन। सारे ये बातें समझने योग्य है। भगवान वेदव्यास ने बहुत सुंदर लिखा। जब भगवान दयामयी दृष्टि से आपको देखते हैं, कृपामयी करुणामयी दृष्टि से आपको निहारते हैं, तो सत्य संकल्प भगवान जीव का कल्याण करते हैं। जीव की बुरी दशा को देख करके भगवान को दया आ जाती है। तो क्या कहते हैं भगवान शिव? कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, दुखी है, उसके दुखों को देखकर भगवान शिव को दया आई, तो भगवान शिव उनको दया करके संतों के चरणों में भेज देते हैं। जाओ, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको संत के दर्शन हो जाएंगे आज। और संत के दर्शन का मतलब है दुख दूर। क्यों? संत के मिलते ही, दर्शन होते ही आपकी श्रवण भक्ति शुरू हो जाती है। संत बोलेंगे तो भगवान की महिमा बोलेंगे, इधर उधर की पटांग बातें बोलती ही नहीं। और भगवान की बातें जब वो बोलेंगे आपके कान में जाएंगी। पहली भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर संतों का संग प्रदान करते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। संत मिलने के बाद तुरंत भगवान की कथा शुरू हो जाती है। जब आप सुनोगे भगवान की कथा, कीर्तन तो अपने आप शुरू हो जाएगा। जो आप सुनोगे
वो बात आप बोलोगे भी कभी न कभी। कई तो ऐसी माताएं हैं अद्भुत, यहाँ से कथा सुन के जाती हैं और घर में जाके वो सुना देती हैं पूरी। कोई पूछे आज गुरु जी ने क्या सुनाया, तो 2-4 बातें तो याद रह ही जाती हैं और वो सुना देते हैं। ऐसे वैसे याद नहीं आती तो जब बच्चे कहना नहीं मानते तो उनको समझाने के लिए याद आ जाती है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, गुरु जी ऐसा बोल रहे थे, ये नहीं करना चाहिए। श्रवण जब आपका शुद्ध हो जाएगा, मन लगने लग जाएगा श्रवण में, तो कीर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि कथा सुनते सुनते अहंकार ना हो जाए कि ये तो आज कथा करने लगा, हम तो 25 साल से कथा सुनते सुनते बूढ़े हो गए, हमने तो इतनी कथाएं सुन ली, इतनी तो कथा बांटने वाले ने भी नहीं सुनी होगी। ऐसा कई बार अभिमान भी हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है। अहंकार के निवारण के लिए तो आपको कथा सुना रहे हैं, और कथा सुन सुन के भी अहंकार बढ़ जावे तो ये तो एक दोष हो गया एक प्रकार का। कोई कहता है मेरे को 10 साल से सुन रहा हूँ, कोई 20, कोई कहता हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं, बूढ़े हो गए सुनते सुनते। और कथा सुनने के बाद भी कभी भगवान की चर्चा नहीं करते, भगवान की महिमा नहीं गाते, सुनते बताते किसी को, फिर वही तू कैसा है, तेरा छोरा कैसा है, तेरा काम कैसा है, संसार की बातें शुरू हो जाती है तुरंत ही। वहीं बैठे बैठे 2 मिनट के लिए माइक भी बंद हो जावे, उतनी देर में भी शांति नहीं रहती। भगवान की बात बार बार दोहराओ, संसार की बात से निवृत्त होना कोशिश करो कि उसको हम कम करें, फर्ज निभाओ पूरे, बातें बनाओ कम। इधर भगवान का बातें करो, भगवान की ज्यादा से ज्यादा, समय जितना कम मिले तो कोई बात नहीं चलेगा। तो सुनना सफल उसी का है जिसको कथा सुनने के बाद भगवान की बातें करना पसंद हो, आदत बन जाए कि हम तो देखो गुरु जी भी भगवान की बातें सुनाते हैं और फिर आते जाते किसी के पास बैठते, किसी के आते जाते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता है तो भगवान की बात ही करते हैं ज्यादातर। तो सबसे पहले तो मिलो तो जीव को यही पूछो, यहाँ जितने लोग मेरे पास आते हैं 100 में से 80 लोगों को मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप पाठ करते हो कि नहीं, पूजा आपकी सही चल रही है कि नहीं, नाम जप कितना होता है, सुबह आप कितने बजे उठते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो। और जहाँ किसी ने बोला कि नहीं जाते, उसी टाइम मेरा मूड चेंज हो जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, फिर मेरे को भी ऐसा हो जाता है, भैया ठीक है, अपने काम से दुनिया आती है, जब ये अपना भला कर नहीं सकते, अपने लिए भगवान का नाम लेने के लिए इनके पास 10 मिनट नहीं है, मेरे को क्या पार लगाएंगे ये। इनके साथ में तो अपना भी समय खराब करना है। उसी से बात करते हैं जो कहते हैं हाँ जी हम मंदिर भी जाते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम भी करते हैं, बड़ों को प्रणाम भी करते हैं, और बच्चों का काम करके अहंकार नहीं करते बच्चों के ऊपर कि हमने तेरी शादी कर दी, तेरा दुकान बना दिया, तेरे को नौकरी लगवा दिया, अब हमारे को कुछ कर ना। आपने अपने फर्ज निभाए हैं, बच्चों का कुछ नहीं किया आपने, और आपने तो कुछ किया ही नहीं,
आप तो निमित्त मात्र हो, करने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आप तो कुछ नहीं सकते, बैठे बैठे सांस रुक जाए, एक कदम नहीं रख सकते, पत्ता भी हिल सकता नहीं। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आप एक ही बात बोलनी चाहिए आपको कि बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, ये बोलते रहो बस। कोई पूछे आप कैसे हो, बड़ी कृपा है मेरे प्रभु की, परमात्मा की, भोले बाबा की, गोविंद की बड़ी कृपा है, उसकी कृपा है, कोई कमी नहीं। इतना उसने मेरे को दिया जितने के लायक मैं हूं भी नहीं। यदि आप ये मंत्र बोलते रहोगे बहुत कृपा है मेरे प्रभु की, तो आपको सब मनोकामनाएं पूरी होती रहेगी। यदि ये मंत्र पकड़ लिया, बड़े दुखी हैं, तो भगवान कहेगा इसको तो दुख का ही पुकार रहे तो भैया, फिर दुख पीछा छोड़ता नहीं। एक ही मंत्र पकड़ लो, बड़ी कृपा है, आनंद है, तो आनंद को याद करोगे बार बार तो आनंद ही आएगा। बार बार उन्हीं विषयों की चर्चा करो जो कथा में आए, भगवान की बात करो। मन में भगवान के ख्याल आने चाहिए, बातें भगवान की ही होनी चाहिए, तो कीर्तन दृढ़ हो जाता है। और जब मन में भगवान की बातें अपने आप चलने लग जाएं, अकेले बैठे बैठे, अकेले लेटे लेटे भगवान के विचार आने लग जाएं मन में, तो सोचो आपकी भक्ति अब सिद्ध होने लग गई। अब आपको भक्ति आपकी जम गई, पक्की होने लग गई भक्ति। जब तक संसार के ख्याल आए, संसार के लाभ हानि में जब तक उलझे रहोगे, मान प्रतिष्ठा में फंसे रहोगे, तब तक सोचो कि भक्ति कच्ची है। अभी लड़खड़ा के चलते हैं, सही चले नहीं हो, चलते हैं गिर जाते हैं, चलते हैं गिर जाते हैं, सही से चलना नहीं आया। जब सही चलना आ जाएगा तो फिर गिरते नहीं बार बार। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर अपने आप मन में भगवान के ख्याल आते रहेंगे, इसको कहते हैं मनन। जब ये तीनों होने लग जाएं, श्रवण भी, कीर्तन भी, मनन भी, तो सोच लेना अब भजन शुरू हो गया। और श्रवण में मन नहीं लगता सुनने में, और अपने आप मन में भगवान के ख्याल नहीं चलते, मनन नहीं होता, दूसरों के पास बैठ के भगवान की चर्चा, वार्तालाप, संवाद नहीं होता, महिमा गुणगान नहीं करते, तो सोचो अभी भजन शुरू नहीं हुआ। भजन के बाद शुरू होता है। भजन बड़ी ऊंची स्थिति का नाम है। कोई पहले दिन सोचे कि मेरे तो भजन करने लगे, बस हम तो मुंह पे कंबल डाल के, और हम तो ऐसे ही करते हैं, बोले कुंडी लगा के, गर्मी कितनी भी हो और मुंह ढक के बैठ जाएंगे। हमारे गुरु जी ने तो ऐसे बता रखा है, भैया किसी भी तरह करो, नाम जप तो करना ही है, जरूरी है, लेकिन नाम जप से के साथ साथ जो बातें हैं, भगवान की कथा में खूब मन लगे। हनुमान जी जैसे राम की कथा सुनते सुनते कभी थकते नहीं, ऐसे आप कभी थके नहीं, तो आप भजन के योग्य हैं। मन में भगवान के ख्याल, भगवान के विचार आने लग जाएं बैठे बैठे, अचानक से जिस चीज पे नजर पड़े तो उसमें ये देखो भगवान की माया। पेड़ पौधे को देखा तो उसको देख के भी मुंह से निकले, भगवान की तो लीला ही न्यारी है। कैसे पत्ते बनाता है, कैसे पत्तों में डिजाइन बनाता है, कैसे उसमें फल फूल आते हैं, कैसे देखो
सब प्रकृति को देखो, जल को देखो, अग्नि को देखो, वायु को देखो, आकाश को देखो, सूर्य चंद्रमा को देखो, पशु पक्षियों को देखो, उनकी ममता को देखो। चिड़िया अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे वो अपने घोंसले बनाते हैं। और इंसान कहता है मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया। ये तो काम पशु पक्षी भी करते हैं, कोई नया काम थोड़ी है। अपना अपना घर तो पशु पक्षी भी बनाते हैं, अपने अपने बच्चों को दाना चुनगा तो पशु पक्षी भी देते हैं। ऊंचा काम आपने क्या किया? ऊंचा काम तो भगवान का जाप है, भगवान का सुमिरन है, भगवान की कथा को सुनना है, विश्वास करके उसके ऊपर चलना है। भगवान के विचार बार बार मन में आए, मनन चिंतन ऐसा करना है। तो इसमें तो आप ऊंचे हो पशुओं से, पक्षियों से, सामान्य जीवों से, फिर तो आप देवताओं के तुल्य हो। यदि आपका मन भगवान में लग गया। भजन का आरंभ तभी होता है जब श्रवण हो, कीर्तन हो, मनन हो। सबसे उत्तम साधन है ये निधिध्यासन। ये तभी संभव होते हैं जब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़े, अहंकार ना हो, मन में ये ना आए कि मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो क्रोध को जीत लिया, मैंने तो अहंकार को जीत लिया। ना, मेरे प्रभु की कृपा है, कई दिनों से क्रोध नहीं आ रहा, तो भगवान की कृपा है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो 2 पल के लिए क्रोध को जीत सकता नहीं, और कई दिनों से आ नहीं रहा, भगवान की कृपा है। कई दिनों से उल्टे उल्टे विचार नहीं आ रहे मन में, पूरे स्वप्न नहीं आ रहे, तो हाथ जोड़ो भगवान, आपकी कृपा है, प्रभु की कृपा है। मन में बैठे बैठे भगवान के ख्याल आते हैं, सपने में भगवान दिख जाते हैं, कई बार झलक दिख जाती है भगवान जी की, कई बार आवाज आ जाती है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे को आवाज दी। तो मुझे तो विश्वास है, मुझे तो भगवान आवाज देते हैं, कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में। ये अपने विचार होता है। कोई सोचता है भूत की आवाज थी, कोई सोचता है भगवान की आवाज थी। तो जैसे अपनी सोच है वैसे ही आप सोचोगे। किसी को आवाज आए, किसी को परछाई लगे, मेरे पीछे तो खड़ा है कोई, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको भूत समझते हो कि भगवान है। जैसे आपके संस्कार आप वैसा ही सोचोगे। आवाज पीछे कोई खड़ा है, अच्छी बात है, भगवान खड़े, वो तो चारों तरफ खड़े हैं। डरने की बात क्या है? किसी ने चौराहे में और वो गुड्डा गुड़िया बनवा के और एक मटके में भर के और चौराहे में रखवा दिया। और लो रात को रखे आना 11 बजे जाते, 12 बजे से पहले और कोई देखे ना, झट से रख गए। भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन थे। तो एक दिन कृष्ण साथ में नहीं थे अर्जुन के, और अन्य पुरुष था कोई। तो वो जाकर के कहने लगा, देखो भैया अब दूर हो जाओ। बोले क्यों? अरे मटका खाया चौराहे में, मटके में है क्या? दूसरा व्यक्ति बोला, इसमें जरूर भूत रोक रखा होगा किसी ने। हाँ, ये तो कुछ करा रखा है किसी साने सबसे ने। बोले चलो देख के आओ। अब उसके मन में पहले था कि इसमें तो भूत है, और अर्जुन कहने लगा मैं यही खड़ा हूं, तुम जाओ देख के आओ। उसने तो जाके डर में और ढक्कन को ऐसे खोला और तो भूत दिखाई दिए।
भाग क्या बोले मरवाएगा, भूतों ने तो मेरे को खा लिया होता। अर्जुन कहते हैं तुम लोग को मैं देख के आता हूं। अर्जुन गए, अर्जुन ने मन में सोचा कि प्रभु आप कहते मैं कण कण में हूं, तो इसमें क्यों नहीं हुआ, मैं अभी देखता हूं। और ढक्कन उठा के देखा तो बंसरी वाला बैठा, अब मुरली बजा रहा श्याम सुंदर। अब उसको जाके पूछा कैसा कैसा था तेरा भूत, बोले काले रंग का। और वो कहता है देखो सुनो, मेरे साथ चलो, अपने विचार बदलो, ऐसा सोचो कि बांके बिहारी मोहन मुरली वाले श्याम सुंदर हैं, वो भी तो हैं काले, वो भी काले हैं, कृष्ण भगवान भी, कृष्ण है नाम, शुक्लो रक्त तथा पीत पिलाने कृष्ण दाम बता। उसने उसको समझाया, सत्संग सुनाया, बुरे ख्याल उसके मन से हटाए और कृष्ण भगवान के विचार उसमें भर दिए। अब दोनों ने जाके दर्शन किए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन। तो ये बताया जैसी सोच से आप सोचोगे वैसा ही आपको दिखने लगेगा। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको भूत प्रेतों का ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आ ही नहीं सकते, और आएंगे तो शिव पुराण सुना देना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वो तो वो शिव लोग चले जाएंगे, भगवान शंकर जी के गण बन जाएंगे और शंकर जी की बारात में जाएंगे। वहीं तो जाते हैं सब भूत प्रेत बाराती बन के। तो भैया भगवान की कृपा दृष्टि जब जीव के ऊपर पड़ती है तो जीव का मन भगवान में तभी लग सकता है। हे ऋषियों, एक समय की बात है, पराशर के पुत्र मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, एक वेद व्यास नहीं हुए, 28 वेद व्यास हुए हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अष्टाविस्तीतमे युगे कलियुगे, 28वां कलियुग है ये। संकल्प बोलते हैं ना, संकल्प में बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंड भरतवर्ष, ऐसे। और कौन सा कलयुग? बोले 28वां कलयुग चल रहा है। और हर बार व्यास भगवान अलग से अवतार लेते हैं और वेद पुराणों की व्याख्या लिखते हैं। ये व्यास जी तो द्वापर के अंत में हुए, कृष्ण भगवान के समय में, महाभारत के समय में। और राम जी के समय में भी तो ग्रंथ थे, वेद पुराण थे। वो किन्होंने लिखे थे? वो भी व्यास जी ने लिखे थे। त्रेता युग में व्यास जी ने, हाँ, व्यास जी तो सृष्टि के प्रारंभ में ही अवतार ले लेते हैं। फिर वो अपना जब जब वो लुप्त होते रहते हैं ग्रंथ, आतताई लोग उन ग्रंथों को दूषित कर देते हैं, कृष्ण भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं और अपनी गीता लिखने लग जाते हैं। बोले कृष्ण की गीता की बजाय हमारे वाली गीता शुद्ध है। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, कलयुग का प्रताप है। बोले असली गीता तो हमारी है, कृष्ण की गीता तो नकली है। तो वो जब ग्रंथों में वो दूषित कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला देते हैं, विदेशी आक्रांता
भारत का साहित्य लूट करके ले जाते हैं और विदेशों में जाकर के उनको उर्दू में और अंग्रेजी में छाप देते हैं और संस्कृत वाले ग्रंथों को नष्ट कर देते हैं और बाद में कहते हैं सब चीजों का आविष्कार अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान वही हुआ। ना ना ना, सब चीजों का आविष्कार अपने देश में हुआ, ऋषियों ने किया, लेकिन उनके इतिहास को उन्होंने जला के अपनी भाषा में बदल के फिर चला दिया, अपने नाम लिख दिए। ये लोग कहते हैं जहाज भी हमने बनाई, बिजली भी हमने बनाई, सब चीजें हमने बनाई, और हमारे ऋषियों के जो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करे सब कोई। रावण के पास तो उस समय भी विमान था। कब? देखो त्रेता युग में, लाखों वर्ष पहले सब चीजें थी, सोने के महल थे। महाभारत के जैसा विज्ञान आज तक देखने को नहीं मिल रहा, वहां तक नहीं पहुंचा अभी विज्ञान जितना महाभारत के समय में आविष्कार थे। जैसे अस्त्र शस्त्र, एक बाण से पीपल के सारे पत्तों को भेदन करके एक भगवान कृष्ण ने पांव के नीचे रख लिया और वहां जाके बाण रुक जाता है और कहते हैं प्रभु पांव उठाओ। एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है, उसको भी छेद के और बाण वापस सर्कस में आ जाते हैं। अभी विज्ञान कहाँ पहुंचा है वहां तक ना। तो कहने का भाव क्या है, वेदव्यास अनेक हुए हैं, जनक अनेक हुए हैं। अब जनक जब कहते हैं तो किसी के मन में आता है सीता के पिता का नाम है जनक। जनक एक नहीं, जैसे व्यास भगवान 28 हुए, ऐसे जनक महाराज 52 हुए। 52 जनक हुए, सब ब्रह्मज्ञानी थे, सब तत्ववेत्ता थे, सब धर्मज्ञ मर्मज्ञ थे। तो ऐसे एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय सनक आदि ऋषियों में जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार, वो वहां पे आए वेदव्यास जी के पास। उनको आया देखकर व्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, अर्घ दिया, आद्य पांव धोए, अर्घ मैंने आचमन कराया, उत्तम आसन पर बैठाया और कहा भगवान कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। संतों के पास जाकर के एक ही प्रश्न करना चाहिए कि गुरुदेव कोई ऐसी आज्ञा करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो यही प्रार्थना आपने तो हमें धन्य कर दिया, अपने मंगल में दर्शन देकर। बताइए क्या साधन मैं करूं, कौन से सत्कर्म का आश्रय लूं मेरा कल्याण हो जाए। सहज सा, आसान सा, सरल सा मार्ग मुझे बताइए। संसार के लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं, व्यापार कब चलेगा, छोरे को नौकरी कब मिलेगी, रिश्ता कब होएगा, पोता कब होएगा, मकान कब बनेगा, घर में बरकत कब होएगी, शरीर ठीक कब होगा। असली पूछने वाली बात है उसको पूछना ही भूल जाते हैं। ये तो पूछते ही नहीं भगवान कब मिलेगा ना, कोई मतलब नहीं। उसी का तार उसी का जाला, मकड़ी वाले जाले में
उलझे रहते हैं। सनातन परमात्मा शिव का ध्यान कीजिए। संत कुमार ने कहा भगवान शिव की शरण ग्रहण कर लीजिए। भगवान शिव आशुतोष हैं। आशु शीघ्रम पश्यति इति आशुतोष है। आशु माने जल्दी, प्रसन्न हो जाते हैं पल भर में, और कल्याण के सिवाय उनका कोई काम ही नहीं, भला ही करते हैं बस, दूसरा कोई काम नहीं भगवान शिव का। तो ऐसे उन्होंने कहा कि प्रभु मुक्ति के साधन के लिए मैं बड़े लंबे समय से तपस्या कर रहा हूं। अच्छा, व्यास जी कौन है? नारायण भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं वेद व्यास जी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं, आप बताओ। भगवान होकर के, भगवान के अवतार होकर के 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सबको लिख करके महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ जिन्होंने रचित किया, वो कहते मुझे ज्ञान ही नहीं, आप बताओ साधन। क्यों? केवल इसलिए कि मैं पूछूंगा तो आने वाले समय में दुनिया इस बात को सुनेगी, ये इतिहास बन जाएगा, पुराण बन जाएंगे, और दुनिया का सब जग का प्राणी मात्र का उद्धार हो जाएगा। हमारे मार्गदर्शन के लिए संतों ने कितने प्रयास किए, और हम अपने उद्धार के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अपने कल्याण के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे, और हमारे कल्याण के लिए उन हमारे ऋषियों ने अनंत प्रयास किए। इतने वेद पुराण उन्होंने लिख दिए, हम उनको पढ़ तो क्या, खाली बैठ के सुन भी नहीं सकते। सुनने में तो जोर नहीं लगता, आना है और बैठना है बस। 1-2 घंटे का समय निकाल कर इतना भी नहीं कर सकते, और खुद के लिए भी नहीं कर सकते। आप आगे वालों के लिए क्या आप वेद पुराण लिख के जाओगे? विचार करो। तो संत कुमार जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, जीव के कल्याण के लिए, संसार चक्र से छूटने के लिए परम पवित्र 3 साधन हैं। कौन कौन से? पहला साधन है भगवान शिव की कथा को सुनो, उद्धार हो जाएगा। दूसरा साधन है उनके पवित्र नामों का, लीलाओं का चिंतन। नाम जपो भगवान का, एक ही नाम ओम नमः शिवाय को जप सकते हो बार बार, अनंत बार। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सीधा सी बात है, उलझन है ही नहीं। जो पढ़ा लिखा हो, पाठ करने की इच्छा हो, तो शंकर जी के 108 नाम बोल लो, पढ़ के बोल लो, ग्रंथ लिखे आते हैं, पुस्तकें आती हैं। ज्यादा समय हो 1008 नाम बोल लो, शिव सहस्त्र नाम आता है। और समय हो तो स्तोत्रों का पाठ सुन ले। सबके पास फोन है, फोन में यूट्यूब है, यूट्यूब में सारे वेद पुराण शास्त्र घर में बैठ के आप सुन सकते हो। और श्रद्धा है तो घर में शिव पुराण का पाठ कर ले, शुरू से लेके आखिर तक पढ़ते रहो, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरा साधन उसके माला का जाप है, जैसे नाम जपो, पहला कथा सुनो, दूसरा नाम जपो, और तीसरा जो कथा में बातें आए अकेले बैठ के अपने मन बातों पर विचार करते रहो।
सोचते रहो। इसको कहते हैं चिंतन और मनन। इसका आश्रय लेकर जीव का कल्याण हो जाता है, अपना उद्धार कर लेता है जीव। हे व्यास जी, प्राचीन काल में संत कुमार बताते हैं व्यास जी को, एक बार मैं विचरण करता हुआ मंदराचल पर्वत पर चला गया। वहां कठोर तपस्या करने लगा। उसमें भगवान शिव ने आज्ञा दे करके अपने प्रधान गण नंदीकेश्वर को मेरे पास भेज दिया। शिव ने नंदीश्वर को सनत कुमार जहां तपस्या कर रहे थे मंदराचल पर्वत के ऊपर, नंदीश्वर को भेज दिया शिव ने। नंदी जी को देखा, संत कुमार ने प्रणाम किया, तो नंदी जी ने मुझे निर्देश किया, मेरा मार्ग दिखाया मुझको और बताया क्या, हे संत कुमार, भगवान शिव की महिमा को बार बार सुनना ये वेद सम्मत साधना है, सबसे ऊंचा। ये बात नंदीश्वर ने मुझे बताई थी और नंदीश्वर को भगवान शिव ने भेजा था मेरे पास कि जाओ ये बात कह के आओ, शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे उत्तम साधना है शिव कथा को सुनो। और हे व्यास जी, ये नंदी जी के द्वारा बताई गई बात मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव की कथा श्रवण करो। ऐसी बात कह करके संत कुमार जी दिव्य विमान में बैठ करके ब्रह्म धाम को चले गए। करा गए ज्ञान कराने के लिए आए थे। वो ज्ञान जिसको होता है तो एक वाक्य में हो जाता है। एक बात बता के क्या बताया कि भगवान शिव ने नंदी को बताई, नंदी ने मुझे बताया कि शिव कथा सुनो, और मैंने आपको बता दिया, मेरा काम पूरा हुआ, मैं तो जाता हूँ ब्रह्मलोक में। अब आप जान, आपका काम जाना। अब ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने एक बात पूछी, बोले महाराज जी, ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुन ही नहीं सकता, उसका उद्धार कैसे होगा? आगे प्रश्न करते हैं ऋषि लोग। चलो हम तो सुन लेंगे, आप कथा सुनाओगे। कोई व्यक्ति ऐसा है, सुन नहीं सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, उसका कल्याण कैसे होगा? जो सुनने में समर्थ है, मनन में समर्थ है, कीर्तन में समर्थ है, वो तो कर लेगा। जो असमर्थ है वो कैसे करेगा? कोई व्यक्ति बहरा है और सुनता ही नहीं उसको, बिना सुने वो कैसे कथा सुन लेगा? कोई व्यक्ति गूंगा है, गूंगा, अब बोलता ही नहीं, कैसे कीर्तन करेगा वो भगवान का? कैसे वो भगवान की महिमा बोलेगा जब उसकी जीभ से कोई शब्द भी नहीं निकलता? अब कोई व्यक्ति पागल है, विक्षिप्त है, उसको समझ में ही नहीं आता, कुछ भी सुनाओ, दिमाग नहीं है, तो ना कुछ सुने ना कुछ समझे, बोध नहीं है जिसको, जड़ बुद्धि है, तो कैसे मनन करेगा? तो ऐसे का उद्धार कैसे होगा? तो बताया वेद व्यास जी ने कि भैया ऐसा व्यक्ति हो जिसको ना सुने, ना बोल सकता, ना समझ सकता, उसके लिए उपाय एक ही है, उसको भगवान के शिवलिंग की पहचान करा कि ये भगवान शिव शंकर है। उसको इतना सा बता दो बस, ये भगवान भोलेनाथ हैं और इनको आओ चल चढ़ा जाओ बस।
तो शिव की पूजा में उसको लगा दिया जाए। और जितने देवी देवता हैं संसार में, सबसे सस्ती पूजा शंकर जी की है। अब करते हैं कई लोग तो लोटा भी मंदिर में से, जल भी मंदिर में से, फूल पत्ता भी मंदिर में से ही, और जाते जाते पुजारी से झगड़ भी जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, वो भी अलग बात है। बोले लो देखते ही नहीं राजी। हाँ, हम तो भगत हैं, भगत। अब भैया तुम बड़े भगत हो, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही जल, मंदिर का फूल पत्ता मंदिर में ही चढ़ा कर जाते जाते झगड़ भी गए। बोले पुजारी हमारे को देख के ही नहीं राजी। सबसे हमारे राम कृष्ण की जो पूजा है ना ठाकुर जी की, बड़ी महंगी पूजा है। अरे उनको तो भैया रोज भोग, वो तो कहते हैं 56 भोग लगाओ, तरह तरह का, और चांदी सोने के तो उनके आभूषण होते हैं, और महल बंगले बनते हैं, झूले बनते हैं चांदी सोने के बड़े बड़े। किसी में 7 बार भोग लगता है, किसी में 9 बार भोग लगता है, किसी में 8। वैष्णवों की पद्धति बड़ी साधना की पद्धति है, विचित्र है, अद्भुत है, होना चाहिए। अच्छी बात है, भगवान को भोग लगेगा तो बच्चों का भी लग जाएगा, तो भगवान को ही भोग नहीं लगेगा तो बालकों को भी क्या भोग लगेगा। देवी देवता तो भावना के भूखे हैं, और खाना तो हमें ही है। तो भगवान शिव की जो पूजा है, एक परंपरा है हमारे देश में, एक संप्रदाय है ऐसा, लिंगायत संप्रदाय बोलते हैं उसको। वो गले में शिवलिंग को ऐसे छोटे से रूप में पहन के रखते हैं अपने गले में। जैसे कोई रुद्राक्ष पहनता है, कोई कंठी तुलसी की पहनता है, तो वो गले में छोटा सा शिवलिंग बनवा कर के पहनते हैं। और नित्य शिवलिंग की पूजा, स्त्री हो पुरुष हो, पूजा करनी जरूरी होती है। केवल 3 बार। हाँ, सबसे उत्तम बात बताई, अगर किसी तरह का ज्ञान ना हो जीव को, मंदिर के सामने से निकलता निकलता बस 3 बार बोल देवे महादेव महादेव महादेव, बस बोले इतने से ही काम बन जाता है। बोलो शंकर भगवान। सबसे आसान काम है। काशी में आप जाओगे, वहां के जो लोग हैं वो ऐसे गली में से निकलेंगे, विश्वनाथ जी के सामने आवाज लगा के चले जाएंगे महादेव महादेव, ऐसे उनको पता है शंकर जी को तो सुन गया। जैसे आपका कोई हंसी मजाक करने वाला मित्र हो, आपके द्वार के आगे से कई बार निकलता हो और आते जाते आवाज लगा देता, हमें पता होता है कि वही है, इसका हंसी मजाक का टोक के निकलने का स्वभाव है। और अच्छी बात है, पता नहीं कितने दिल के सांस हैं, हिलते मिलते जुलते रहना चाहिए, बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। राम राम जी, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, कुछ न कुछ बोल के निकलो, हर हर महादेव। तो ऐसे करुणा में ऐसे दयालु मेरे शिव हैं, कोई 3 बार मुंह से कह दे महादेव महादेव महादेव। एक तो शंकर जी कहते हैं 3 बार का फल क्या है बोलने का। बोले जो 1 बार महादेव कहता है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इसने तो मेरे को खरीद लिया भगत ने। और 2 बार कोई महादेव बोलता है तो मैं कहता हूं इसका कर्जदार हो गया उसमें। पहली बार में इसने मेरे को खरीद लिया और दूसरी बार में मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। 1 बार बोलने का ही परमात्मा है। तो भैया जीव किसी भी योग्य ना हो तो ये पूजा है। वैष्णव संप्रदाय में भी शालिग्राम जी की पूजा और शंकर जी की पूजा बड़ी कमाल की होती है। एक कहावत होती है संतों में,
बोले शंकर जी के और शालिग्राम भगवान जी की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा क्यों? बोले भैया धो के पी लो और दिखा के खा लो। बोले क्या श्री कृष्ण? अब शालिग्राम जी को और शंकर जी को क्या करना है? भाई धो के पी लो और दिखा के खा लो। तो लग गया भोग, इतना ही सी पूजा है नहीं। स्नान करा दिया तो चरणामृत बन गया, प्रसाद भगवान को दिखा दिया तो भोग लग गया। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 घंटे पूजा करते रहो, चाहे 4 घंटे पूजा, पर पूजा तो हो गई। इतने से प्रसन्न हो जाते हैं वो। बाद में चाहे आप 1 लाख 1000 बेलपत्र चढ़ाओ, शिव के नाम बोल बोल के अर्चन करो, वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके पास समय है, आपके मन में श्रद्धा है, कितने भी करते रहो। लेकिन इतना तो जरूर करना चाहिए, धो के पी लो और दिखा के खा लो। सीधा सा मंत्र बता दिया। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो खूब ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाओ, तोरण द्वार पताकाएं सजवाओ, फूल बंगले बनवाओ, छत्र चढ़ाओ, चम्मच चढ़ाओ, परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा, नमस्कार, आह्वान से लेकर विसर्जन तक सब क्रियाएं करो। 2 रूप हैं शंकर जी के, एक रूप है सकल, एक निष्कल। शकल रूप है मूर्ति और निष्कल रूप है निराकार शिवलिंग। और ऐसे ही विष्णु भगवान के भी 2 ही रूप होते हैं। सकल रूप भगवान नारायण का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान का सकल रूप है, चतुर्भुजी नारायणी रूप। और निष्कल रूप है शालिग्राम भगवान। भगवान की मूर्ति में भी पूजा होती है, शिवलिंग में भी पूजा होती है, नारायण भगवान की श्री विग्रह में भी पूजा होती है, शालिग्राम जी में भी पूजा होती है। सावयव और निरअवयव, जो मूर्ति है उसको सावयव कहते हैं, जो शिवलिंग की पिंडी है उसको निरअवयव कहते हैं। तो एक बात बताई कि देखो भगवान शिव की मूर्ति का कितना भी, माता पार्वती का श्रृंगार करो, गणेश जी का श्रृंगार करो, शंकर जी की जटाओं में फूल लगाओ, वस्त्र पहनाओ, बागंबर मृगछाला, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने सब मूर्ति में पूजा कर दी और शिवलिंग की पूजा नहीं की तो बाबा नहीं मानते। ये विधान है। और विष्णु भगवान के मंदिर हो, लक्ष्मी विष्णु का मंदिर हो, उसमें आरती पूजा कितनी भी कर लो, यदि वहां शालिग्राम की पूजा नहीं हुई तो भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। शिवलिंग की पूजा नहीं हुई, शिव परिवार की पूजा नहीं हुई पूरी, तो शंकर जी की मूर्ति को कितना भी सजाते रहो तो आपकी पूजा अधूरी है, पूरी नहीं मानी जाती। निराकार रूप है शिवलिंग। उसके बाद आपकी मर्जी है, उसके चाहे आंख बनाओ, चाहे नाक बनाओ, चाहे मुंह बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, कुछ भी बनाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन रूप शंकर जी का जो शिवलिंग है वो निराकार है। तो ऐसा बताया, भोले बाबा के कितने बड़े बड़े मंदिर बनाओ,
लेकिन शिवलिंग में वो पूर्ण होते हैं। संत कुमार जी ने कहा, नंदीश्वर से पूछा कि नंदीश्वर आप बताओ, शिवलिंग सबसे पहले प्रकट कैसे हुआ? महिमा तो आपने बता दी, प्रकट कैसे हुआ इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। देखो, जानते वो भी हैं कैसे प्रकट हुआ, पूछते फिर भी हैं। क्यों? तो ये लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो बाकी देवताओं में तो जैसे हम संसारिक लोगों में लोभ लालच के कारण झगड़ा हो जाता है, और ब्रह्मा विष्णु अगर आपस में झगड़ा करें तो उसको झगड़ा नहीं समझना चाहिए। ये सोचो कि हमारे को कुछ ज्ञान कराने के लिए झगड़े की लीला कर रहे हैं, वो उनका अभिनय है, लीला है मात्र। उनके मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, फिर भी वो झगड़ा कर रहे हैं, तो हमारे कल्याण के लिए होता है उनका झगड़ा भी। तो एक बार ऐसा ही हुआ, मान लो ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों ऐसे थे। विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और ब्रह्मा जी चले वैकुंठ लोक में पहुंचे। लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत पिता हूं, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता हूं मैं, और आप सोए पड़े हैं। मेरे को देख करके भी आप उठते नहीं, प्रणाम करते नहीं। आप मेरे पुत्र लगते हो, उठो प्रणाम करो। अब विष्णु जी कहने लगे, नाम बोलने लगे, मैं आया हूं, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, विश्व का कर्ता धर्ता विधाता कहते हैं मुझे दुनिया वाले, और आप सोए पड़े आराम से। उठ करके मेरा कोई प्रणाम नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई सत्कार नहीं। इतनी अमर्यादा क्यों? उठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा स्वामी हूं मैं, बैठ जाओ। ऐसे ऐसे ये सिद्धांत है, अपने से बड़ा कोई भी आए घर में, सास आई बाहर से तो बहू को उठ के बैठ जाना चाहिए। हाँ, इसमें क्या बात है, आदर मान की बात है। अब पिता बाहर से आए तो पुत्र को उठ के बैठ जाना चाहिए, और गुरु आए तो चेले को उठ जाना चाहिए आसन से। ऐसे मर्यादा है ये, जिसका हम मान सम्मान करते हैं। वो व्यक्ति आया और हम ऐसे ही पड़े रहे, अपराध है, पाप लगता है। बीमार भी हों तो मन में पछतावा करो, उनको बोलो, देखो जी मैं तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं सकता, पर मेरे मन में दुख है कि आप का मैं आदर मान नहीं कर पाया, कुछ नहीं पाया। और गुरु और बड़ों के माता पिता के सामने एक नियम और है, ये ऐसे पैर को ऊपर रख के कभी बैठना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नियम है। कई बार ऐसा होता है, बाप दादा सामने बैठे हैं, गुरु सामने बैठे हैं, और हम अपना आसन ऐसे लगाते हैं। तो शिव महापुराण में लिखा है, शिष्य के पैर
का तल नीचे से दिखना नहीं चाहिए। शिष्य का पैर यदि नीचे से दिख गया तो सारे सत्कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने से बड़ों के पास बैठो तो पांव का नीचे वाला हिस्सा तलवा उनको दिखना नहीं चाहिए। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बुआ हो, चाहे भाऊ हो, चाहे दादा हो, सास ससुर कोई भी हो, अपने पैर का निचले वाला हिस्सा तलवा किसी को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तभी तो कहते हैं कि पांव इधर मत करो, वो दिख जाएगा, इधर करेगा। ऐसा शिव महापुराण बताता है कि इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और फिर चलने में बताया अगली बात लिखी है कि जब हम चलते हैं ना तो धम धम की आवाज नहीं आनी चाहिए बड़ों के कान में। धीरे धीरे चलो। और जो रावण की बहन भाई बोला गया हमको, जिनके पैर की धम धम की आवाज ज्यादा करके चलते हैं और सास ससुर बड़े लोग सम्माननीय गुरु लोग बैठे हैं, उनके कान में अगर आपके पैरों की आवाज चलेगी तो अपराध माना गया है, पाप लगता है। तो ऐसा करके कोई भी आवाज पैरों की, जूते की, चप्पल की उनके कान में नहीं जानी चाहिए। धीरे से उनके बात से तो भगवान ब्रह्मा कहने लगे विष्णु जी को, बेटा उठ जाओ, प्रणाम करो। नारायण भगवान हंसने लगे, कहने लगे, बोले वाह जी वाह, बड़ा उल्टा जमाना आ गया। अरे तुम हमारे नाभि कमल से पैदा हुए हो, मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, तू पैदा हुआ। तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। बताओ कैसा जमाना है। बेटा बाप से कह रहा है कि उठ जाओ, तुम मेरे पुत्र लगते हो। तुम्हारी बुद्धि में इतना अज्ञान कैसे आया? तुमने मुझे पुत्र क्यों कह दिया? तो ऐसे भगवान नारायण ने जब उसको बताया, मैंने तो तुम्हें पैदा किया है, तो ये क्यों हो रहा था ऐसा? ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसे उल्टी क्यों हो गई? इसलिए हुई कि भगवान शिव को प्रकट होना था। भगवान शिव ने उनकी बुद्धि को पलट दिया। जब दो लोगों की लड़ाई झगड़ा हो तो उसको शांत करने का तरीका क्या होता है कि दोनों से बलवान कोई तीसरा के बीच में आ जाए और दोनों को पकड़ के कहे, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, तुम ये काम करके दिखाओ, तुम ये काम करके दिखाओ, तब मैं फैसला करूंगा कि आप में से कौन बड़ा है। भगवान शिव प्रकट हुए, महादेव के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्रह्मा, हे विष्णुदेव, व्यर्थ किस बात पर तुम झगड़ रहे हो? बोले, प्रभु मेरी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ऐसा कुछ समय का चक्कर चला, ये मुझे आके कहने लगा तुम तो मेरे बेटा लगते हो, उठो मेरे को प्रणाम करो। भगवान शिव कहने लगे, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। एक ज्योतिर्लिंग के बीच में, एक प्रकाश पुंज के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान भोलेनाथ दोनों के बीच में प्रकट हो गए।
और कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुम इसके आदि का पता लगाओ। हे विष्णु, तुम इसके अंत का पता लगाओ। जो आदि और अंत का पता लगाएगा वही दोनों में बड़ा है। भगवान ब्रह्मा जी ने हंस का रूप ले लिया और उड़ गया, ऊपर चला, उड़ के पता लगाने, आदि का पता लगाएंगे। भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण किया, जंगली, और नीचे चले पता लगाने के लिए अंत का। तो ऐसे जब दोनों ब्रह्मा विष्णु साहंकारा ऊर्ध्वम अधोयातौ ऐश्वर्यं तव गन्तुं शिक्षन्ते शम्भो दिव्यं वर्ष सहस्रं पारं न यातौ भ्रान्त्वा निरहंकारो शरणं ते यातौ। हजारों साल तक ऊपर नीचे दोनों जाते रहे और भगवान शिव ने बड़ा ऊंचा रूप बनाया था, विराट रूप। और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में केतकी के फूलों को लगा रखा था। और भगवान शंकर जी की जटा से एक केतकी का फूल नीचे गिर गया और वो फूल नीचे आ रहा था ऐसे। अब ब्रह्मा जी को मिला वो फूल। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुष्प, हे केतकी। केवड़ा को केतकी कहते हैं संस्कृत में। केवड़ा होता है ना, केवड़ा का परफ्यूम भी बनता है, सुगंधित इत्र। संस्कृत में इसको केतकी कहते हैं। अपने मंदिर में तो बहुत लगाए हैं, पीले रंग के फूल हैं। तो कहने लगे, हे केतकी, आप भी ऊपर से आ रहे हो, नीचे जा रहे हो, और मैं भी ऊपर आके थक गया हूँ और ऊपर नहीं जा सकता। मैं भी आपके साथ में नीचे चलूंगा और मैं झूठ बोलूंगा जाकर के शंकर जी के सामने। मैं कहूंगा कि मैंने तो आदि का पता लगा लिया है और आप गवाही दे देना कि हाँ, मैं भी इनके साथ ही आया हूँ और इन्होंने तो आदि का पता लगा लिया। और भगवान नारायण को भी नीचे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के अंत का पता नहीं चला। भगवान नारायण वापस आए, आके भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट गए। कहने लगे, प्रभु कोई पता नहीं, और छोर ही नहीं पता, अथाह है ये तो। हाँ, अपने जो है खडालवा में शिवलिंग है ना मटोर में, एक बार उसको खोदने लग गए मिस्त्री लोग, और जितना जितना खोदे उतना बड़ा आकार निकले। 10 फीट 15-20 फुट खोद गए और नीचे देखा तो पूरा पहाड़ का रूप ले रखा उसने। तो वो पता ही नहीं कहाँ तक है। तो बाबा जी थे बूढ़े पुरुषोत्तम गिर जी, और उनको ऐसे शिवलिंग में शंकर जी के दर्शन होते थे। 8-8 घंटे वो सामने बैठ के जाप करते थे रोज। और कहते थे भक्तों को, मेरे गुरु जी को एक दिन उन्होंने बुलाया, कहने लगे, देखो रुद्रपुरी, देखो नंदी भी दिख रहा है, शिव जी भी दिख रहा है, पार्वती जी भी दिख रही, गणेश जी भी दिख रहे, और उनको भी दर्शन करा दिए। बोलो जैसे ऐसे सिद्ध पुरुष हो गए हैं। तो भगवान शिव के शिवलिंग का भी अता पता नहीं होता, जो स्वयं होते हैं। तो ऐसे करके, और उसको महिमा है। एक दिन विनोद मजाक में ऐसे ऋषियों ने वहां अभिषेक किया पंडित जी ने, और वो धागा होता है ना, ऐसे कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि, और वो पहना दिया धागा। और दोबारा कहने लगे उपवस्त्रम समर्पयामि, उतना ही बड़ा धागा तोड़ा, 2 बराबर के। वो एक तो पूरा आ गया, दूसरा आधा आया। इतने में शिवलिंग ने अपना रूप बढ़ा लिया। आओ, कभी तो पतला हो जावे और कभी मोटा हो जावे, ऐसी लीला है शंकर जी की। ब्राह्मण तो सब डर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। बाबा
दयालु हो आप, आपकी लीला आप ही जानो। कभी तो रूप को बढ़ाते हो, कभी घटाते हो। मार्कंडेय जी ने वही तो ऐसे पकड़ा था शंकर जी को मटोर में। हाँ वही तो यमराज आए और बोले अकाल मृत्यु नहीं मर सकते। हाँ जो महाकाल है यहाँ काल नहीं आ सकता। शंकर जी ने तो त्रिशूल निकाला और यमराज के आर पार कर दिया होता। इतने में तो सभी देवी देवता आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे बाबा संसार का नियम रुक जाएगा, ये तो ये सब दुनिया के लोग मरेंगे ही नहीं अगर आपने काल को मार दिया तो। आप महाकाल हो, आप अकाल मृत्यु तो वो मरेगा जो काम करे चंडाल का, और काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का। बोलो महाकाल भगवान। तो ऐसे होता है, बाकी विचार कल सुनाएंगे।